स्वागतम बच्चों। कल हमने आपको वृद्धि संधि का अध्ययन कराया था। वृद्धि संधि आपको कल बताई थी और इसके कुछ उदाहरण भी बताए थे। वृद्धि संधि हमेशा ए आई और ओ वर्ण में ही होती है। अब इसके बाद जो दूसरी संधि है वह है यण संधि। आज हम आपको यण संधि का अध्ययन कराएंगे। ध्यान से देखना कि यण संधि इसका सूत्र होता है इको यणची। इकोयणची सूत्र कहता है कि देखिए ध्यान से, जब ई उ मैं लिख रहा हूँ ई उ री और री, ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए। अब इनके अलावा कोई और स्वर हो, ये भी स्वर ही हैं लेकिन इनके अलावा दूसरे स्वर सामने हो तभी आकर के यण संधि होती है। इसको बोलते हैं असमान स्वर। अब देखिए अब ये तो आपको पता लग गया कि ई यू री के सामने कोई असमान स्वर होता है तब क्रमशः ई को य, ध्यान देना है, उ को व, री को र और री को ल, ये ध्यान देना है। ई यू री ल के बाद यदि असमान स्वर पीछे होता है तो ई को क्या हो जाता है य, उ को क्या हो जाता है व, री को क्या हो जाता है र, री को क्या हो जाता है ल। बस ये जानना है आपको। ये है यण संधि। यण संधि में सॉरी यानी कि यण संधि में य व र ल ही होते हैं। ये आपको आज पता लग गया कि ई की जगह पर य हो जाता है, उ जगह पर व हो जाता है, री की जगह पर र हो जाता है और री की जगह पर ल हो जाता है। अब आगे हम आपको एग्जाम्पल करके बताएंगे। जैसे शब्द है इत्यादि। अब इत्यादि में देखेंगे तो इसको हम करेंगे तो इत प्लस आदि, ये विच्छेद होता है इत्यादि का। ये अब ये क्या कहता था कि ई, इसमें ई है, ई और पीछे क्या है आ है, तो इसने कहा था कि ई यू रीलर के स्थान पर यवरल हो जाते हैं, असमान स्वर परे रहते हैं, यानी कि बाद में, ये बाद में आ है या ई है तो यहाँ ई की जगह पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा, ये वाला यह हलंत या होगा। अब मैं आपको करके बताता हूँ कि जब आपका इसमें से ई निकल जाएगा तो ये शब्द रहेगा इत और ई की जगह पे क्या आ गया यह और ये शब्द क्या था आदि। अब देखिए, अब ई ता में मिल गया तो आधा ता है तो क्या बन जाएगा, देखिए इत्या और आ यहाँ मिल गया इत्यादि, शब्द बन जाएगा इत्यादि। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ता यहाँ मिल गया या आ में मिल गया तो इत्यादि शब्द बन गया नहीं बन गया। इसी प्रकार से मैं आपको एक और उदाहरण देख के बताता हूँ। जैसे शब्द आता है प्रत्येकम, आपने कितनी बार देखा होगा। प्रत्येकम जो शब्द होता है उसमें भी प्रति प्लस एकम ऐसे विकसित होता है, प्रति प्लस एकम। अब देखिए ता भी, इसमें भी ई है और पीछे असमान स्वर ए है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा यह हो जाएगा, तो ता में यहाँ मिलेगा तो क्या बन जाएगा प्रत्येकम, ऐसे बनेगा। देखो यहाँ पर भी की जगह पे ए आया था, ये है। और आगे देखिए और बताता हूँ, ये तो मैंने आपको ई का उदाहरण बताया, ई की जगह पर यह हो जाता है। मैं अब आपको ऊ का बताता हूँ। जैसे साधुत्व शब्द होता है, साधुत्व को हम अलग करेंगे तो साधु प्लस अत्र हो जाएगा। साधु में क्या है ऊ है, पीछे क्या है आसमान स्वर मिल गया, ऊ जगह पर क्या हो गया वह हो गया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा साधवत्र, क्या हो जाएगा साधवत्र, क्योंकि इसका जो है धा में से ऊ निकलेगा तो धा हलंत हो गया, साधो प्लस अत्र ये होगा। इसको मिला देंगे तो साधुत्र बन जाए। कैसे, देखो साधवत्र ये बनेगा। इसी प्रकार से आपको मैंने ई का बताया, ऊ का बताया। इसी प्रकार से आगे तुमने शब्द देखा होगा मात्राज्ञा शब्द बनता है, मात्राज्ञा को अलग करेंगे तो मातृ प्लस आज्ञा हो जाएगा। ये आपकी स्क्रीन पर देखो, ये है, देखो ये
सामने मातृज्ञ ये लिखा हुआ है, देखो ये मातृज्ञ लिखा हुआ है, मातृ प्लस आज्ञा तो री यहाँ आई है, और री और प्लस आ है तो यहाँ क्या हो गया, देखियो रा मिल गया है, तो क्या बन गया, मातृज्ञ। इसी प्रकार से पितृोपदेश है, पितृ प्लस उपदेश हो, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि जो पितृ का री है और पीछे ऊ है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी क्या हुआ है कि पीछे आसमान स्वर मिल गया, री के जब पीछे ऊ था तो क्या हो गया, रू हो गया, तो पितृोपदेश शब्द बन गया। मैंने आज आपको ये कौन सी संधि बताई थी, यण संधि। कल मैं आपको अयद संधि बताऊंगा। इस यण संधि को भली भांति समझ लेंगे, याद कर लेंगे। धन्यवाद।